So, good morning, everyone. My name is Chirag, as you all know, and I was unfortunately a NEET aspirant. Please notice on the word was. So, my last video was before NEET. You guys can check if you want to, although I will not recommend you. And we all know कैसा गया है NEET, and I even posted a community post after it and said कि मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, but after like it's been May, June, July, August, 3 months. I've been inactive on my channel because a lot has been going in my life after NEET. Life was not the same after NEET, guys. So NEET के बाद I realized कि how unpredictable life can be and how unpredictable your entire effort can be because you don't know. So uh, let me say, you guys, I didn't make it NEET because apart from physics getting hard, I even got cooked in time management. मैं physics में 1.5 घंटे दे दिया and I just got cooked by. It was my first attempt, by the way, guys. If you are here, अगर तुम new हो यहाँ पे मुझे judge कर रहे हो, it was my first attempt after class 12th. I gave the NEET. मैंने 2 साल तैयारी किया था from PW विद्यापीठ जनकपुरी and let's be honest, I didn't make it. And मेरे मार्क्स उतने अच्छे आए भी नहीं हैं कि मैं तुम लोग को बता पाऊँ बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंडर किया है एंड आई हैव हर्ड कि बहुतों ने ऐसे ब्लेंडर्स किए हैं बट आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक ड्रॉप गाइस. सो आफ्टर नीट आई गेव 3 to 4 more exams to different colleges. Although मैं सब पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं आफ्टर नीट आई गेव CUET एज वेल. मैंने CUET का फॉर्म भर दिया था बिकॉज समवन सजेस्टेड मी कि भर दे. आई वाज लाइक ठीक है, भर देंगे. आफ्टर नीट के बाद मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स थे उनके लिए मैंने कभी भी प्रिपेयर नहीं किया था. मैं बस सेंटर जाता था एंड आई जस्ट यूज टू यूज़ माई माइंड, कॉमन सेंस, recalling stuff from 2 years and just solve things. And CUET was, I guess, guys, please don't get offended, but it was easy. CUET was easy and after getting CUET मैं भूल भी गया था कि CUET I gave क्योंकि एंड उसके बाद आई स्टार्टेड जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स. मैं वैलोरेंट खेलने लगा था. आई यूज्ड टू वॉच मूवी सीरीज एंड डू सम माई एक्स्ट्रा करिकुलर्स. I applied for internships at different places. I was working on an app of mine. मैं इन सब पे काम बात नहीं करूँगा. You all know about me. I have multiple hobbies disorder. तो अगर तुम मुझे Instagram पे फॉलो करते थे तो I was posting stories there as well. So I was vibing along, not vibing along. I think right now कि उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में था. Although I don't think depression is real, but maybe I was in depression. Because I was not happy, guys. I was not happy at that point. एंड CUET के बाद मैंने फिर आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था क्योंकि आइज़र के बारे में आई न्यू सिंस क्लास 11th एंड क्योंकि मेरे को रिसर्च में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था तो आइज़र वॉज वन ऑफ माई सेकेंड गोल आफ्टर नीट. ऑल्दो नीट का गोल भी मेरा पीयर प्रेशर के कारण ही था, बट आइज़र वॉज माई पर्सनल गोल एज माई पेरेंट्स डिडंट नो अबाउट इट एंड रिसर्च में मेरे को इंटरेस्ट था, नॉट माई पेरेंट्स. Although I respect them a lot, guys, please don't judge me. I'm just going to rant in this video about everything. तो अगर तुम मुझे judge कर रहे हो, please go watch my other videos as well. I'm not like this usual. In this video, I just want to rant, why? Because life has been like me. Life has been like this after NEET. कहीं तो बोलना पड़ेगा ना. So just enjoy guys. Enjoy करो आज की वीडियो. तो हाँ, आइज़र देकर आया टेस्ट एंड my score was decent, guys. My score was decent. एंड आई वाज लाइक कि भाई सीट तो आराम से मिल जाएगा. आई माइट गेट ब्रह्मपुर, तिरुपति और कुछ तो कुछ मिलेगा ही मुझे फर्स्ट राउंड में. आई वाज होपिंग बिकॉज आई गॉट डिसेंट मार्क्स ऑल्दो आई डिडंट नो द रैंक. आई डोंट नो भाई आइज़र वालों का क्या इशू है रिजल्ट निकालने में. दैट टुक अ डैम 1 month and 10 days. लाइक व्हाट, व्हाई? बीच में मैंने और भी 2-3 एग्ज़ाम्स दिए थे. आई मेट जस्ट से नाइज़र भी दिया था मैंने क्योंकि मुझे एक जे एडवांस लेवल का एग्ज़ाम देना था. सो उन सब में आई डेंट क्वालिफाई वेल. रैंक्स वगैरह अच्छे नहीं आए थे तो उन सब में बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है. जस्ट डिफरेंट ट्रॉमा.
मैं बता तो रहा हूँ, मैंने 5-6 एग्ज़ाम्स भर दिए थे भाई नीट के बाद। आई डिडंट नो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स ढूंढे कैसे, बट यहाँ मैंने भर दिए थे। सो गाइज, फास्ट फॉरवर्ड to entire July, I was playing video games. I was thinking to return on YT, although I was just procrastinating and didn't know कि तुम लोग से मैं बोलूँ क्या, because except for ranting about my NEET exam, I had nothing to say. I knew कि उसके बारे में बोल के अब फ़ायदा नहीं है, because क्या करूँगा रोके भाई, it just happened. It was my own fault. If I was more prepared, I might have just made it. And yeah guys, मेरे दोस्तों के, मेरे क्लास के कुछ बैचेस के कुछ लोगों के निकल गए थे. And you might have heard his name, Ananya Pratap Singh from PW Janakpuri. He comes in the PW shorts. Congrats to them. I was just उनके शॉर्ट्स वगैरह देख रहा था. गुड जॉब मार्केटिंग PW, गुड जॉब. एंड फिर उसके बाद जुलाई के एंड में आई वाज फीलिंग फोमो, आई माइट जस्ट मिस मैं अगले साल, क्योंकि मुझे पता था कि अपनी आइज़र का देखते हैं क्या होता है, बट आई माइट जस्ट गिव नीट, क्योंकि मेरे पापा बोल रहे थे. मैंने फिर PW का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था, वो ऑनलाइन वाला, लेकिन 2.2 आई गेस. तो लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू आइज़र का रिज़ल्ट, इट केम ऑन आई गेस आफ्टर माई नाइज़र का एग्ज़ाम. आइज़र का रिज़ल्ट आता है एंड गाइज, शॉक शॉक शॉक, देयर वाज अ रैंक इन्फ्लेशन. लाइक माई रैंक वाज 4 and 5 फोल्ड्स में बढ़ गया. आई डोंट नो, सीट्स है ही नहीं. सीट है लाइक सारे आइज़र पे मिला के सीट है 2000. रैंक्स आर लाइक इन ऑलमोस्ट 9K, सॉरी ऑलमोस्ट 7 to 8K, मेरे कुछ 7K समथिंग था. अब प्रो लाइक मैं बहुतों के, मैं दोस्त का रैंक इज इन 18K 19K, एंड सिर्फ 10 मार्क्स के डिफरेंस में 5-6 हज़ार का क्या हो रहा है, आई डोंट नो. आई फेल्ट कि I'm just cooked. This is not my year. All these thoughts started coming in my head. Aizer was my last option and I was cooked there as well. कहीं कुछ नहीं हो रहा था. Then if you guys remember, मैंने CUET भी दिया था ऐसे मजाक मजाक में. Guess who was my savior? CUET. Although CUET में भी कुछ इनके दिक्कत हुए थे, मेरे भी मार्क्स कटे थे, बट ओवरऑल आई वाज स्कोरिंग PCB में 98 परसेंटाइल अप्रॉक्स. या इट वाज डिसेंट. आई वाज मेरे तो बायो में फुल नंबर बन रहे थे, बट नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इन्होंने काट दिए मार्क्स. सो आई प्रिपेयर्ड माई प्रेफरेंस लिस्ट. अब सब तो नहीं बताऊंगा, बट प्रेफरेंस लिस्ट के फर्स्ट में था मेरा हिंदू कॉलेज जूलॉजी ऑनर्स. ऑल्दो मेरे को जूलॉजी बॉटनी नहीं चाहिए था, बट इट वाज हिंदू कॉलेज, तो मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है. आई न्यू कि नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड में. सेकेंड राउंड में आई हैड साउथ कैंपस का SVC, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, बायोकेमिस्ट्री. एंड थर्ड प्रेफरेंस पे था मेरा श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, बायोलॉजिकल साइंसेस BSc. सेकेंड एंड थर्ड वर इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट था, एंड थर्ड वाला तो रिसर्च बेस्ड था, इंटर डिसिप्लिनरी था. तो अगेन आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स. आई वाज प्रोक्रेस्टिनेटिंग ओवर एवरीथिंग. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर CUET का काउंसलिंग. Came first round, I got biological sciences. To be honest, I was happy with it. I just wanted to start my college. मेरे को zoology और botany करना भी नहीं था. इकलौता कोर्स था जो कि सिर्फ इसी कॉलेज में अवेलेबल था, इंटरडिसिप्लिनरी वन. सो आई वाज लाइक ले लेते हैं, क्योंकि लाइक आई गेस आइज़र में भी मेजर बायोलॉजिकल साइंसेस में मिलता था, तो आई वाज लाइक सिमिलर है दोनों में, इकलौता कोर्स है. सो आई फ्रीज्ड माई सीट. आई पेड 26,000 फॉर माई फर्स्ट ईयर एंड मेरे को एडमिशन फुल्ली मिल गया. एंड मेरे को रिपोर्ट करना था बाय 1 अगस्त. मैंने 4 अगस्त को रिपोर्ट किया था डायरेक्ट ऑन माई डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वाज इम्प्रेस्ड विथ माई कॉलेज. सब कुछ सही जा रहा था, लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स. मैं वापस फुटबॉल, मॉस्किटोज, स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल, started playing my guitar as well. Since you know I have multiple hobbies. I even joined gym guys. हाँ, मैंने जिम भी स्टार्ट कर दिया था फाइनली. माई पेरेंट्स अलाउड मी. मेड फ्रेंड्स, enjoyed. थोड़ा बहुत घूम रहा था, दिल्ली वगैरह थोड़ा बहुत घूम रहा था. went to few places. कभी वो भी, बट मैं थक गया, तो आई वॉज जस्ट, उसके बाद से फिर आई वॉजंट.
पूरा अगस्त आई हैड फन. आई स्टार्टेड अटेंडिंग लेक्चर्स. लेक्चर्स वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. लोग भी अच्छे थे क्लास के, सीनियर्स भी अच्छे थे, टीचर्स भी अच्छे थे. कॉलेज का माहौल भी काफ़ी अच्छा था. एंड 2 साल मैंने जो कुछ नहीं किया था, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू एवरीवन. आई वाज फुल्ली सोशलाइजिंग विथ एवरीवन. आई वाज एंजॉइंग माई पीरियड हियर, एंजॉइंग माई टाइम पीरियड ओवर हियर. लाइक क्योंकि आई न्यू कि अगले साल मेरे को नीट देना है एंड दिस विल, एंड मे बी अगर अगले साल फिर से नहीं निकला तो देन आई विल कंप्लीट माई BSc एंड देन आई विल कुक माई लाइफ. मेरे दिमाग में यही था. बिकॉज भाई मैं नीट से डिसअपॉइंट, एनीवेज छोड़ो, नीट की बात नहीं करते. एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट. मैं आइजर की काउंसलिंग के बारे में भूल ही गया था, ऑल्दो मैंने काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया था. मैंने राउंड 2 का रैंक देखा, इट वाज नोवेयर क्लोज माई रैंक. उतना ज़्यादा राउंड 3 में भी उतना बढ़ा नहीं, तो मैं भूल गया. राउंड 4 का रैंक आया, मैं देखा भी नहीं. एंड देन उसके 2-3 दिन बाद मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 राउंड एक्स्ट्रा ऐड हो रखे हैं. व्हाट द हेल. फिर मैं अपने राउंड 4 का रैंक देखता हूँ. इट इज़ एटलीस्ट 1500 रैंक्स अवे. राइट, वेट लेट मी कट द वीडियो है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया. आई मेक अ सेकेंड रिकॉर्डिंग करके आई विल मर्ज इट. गाइस नाउ अब यू नो 2 राउंड और आ चुके हैं. आई डोंट इवन नो 2 राउंड और आ चुके हैं बाय द वे. सो आफ्टर 2 to 3 days आई गेट दिस फीड. मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के फीड में साइस्ट्रा का रील आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, 2 राउंड्स और ऐड हो चुके हैं. आई वाज लाइक व्हाट, क्यों भाई, क्यों ऐड हो चुके हैं. देन आई केम टू रियलाइज कि लोग विदड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज द काउंसलिंग हैज़ बीन अ लॉट लेट. इट मेड सेंस भाई. यू आर डूइंग काउंसलिंग इन अगस्त थिंकिंग कि बच्चे कुछ कहीं पड़े रहेंगे. बाकी नीट का काउंसलिंग तो मैं बोल ही नहीं. और नीट तो भाई कुछ. आइजर का काउंसलिंग या 2 राउंड्स और आ गए. एंड अगेन आई फॉरगॉट अबाउट आइजर. कुछ है. आई वाज सो इन्वॉल्व्ड इन कॉलेज, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, बायोलॉजिकल साइंसेस ऑनर्स, क्लब्स, दोस्त, एंड स्पोर्ट्स है. आई विल स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल अगेन. इट वॉज रिफ्रेशिंग बिकॉज 2 साल में मैंने आई रियरली प्लेड अ मैच. आई इवन जॉइंड जिम, ऑल्दो मैं अभी कुछ दिन से काफ़ी सिक हूँ तो आई एम नॉट गोइंग. आई विल स्टार्ट ASAP. I even started going gym stuff, refreshing myself. And then again 26 को I came to know कि आइजर का जो 5th राउंड जो एक्स्ट्रा 2 राउंड ऐड हुआ है, 5th राउंड का रिजल्ट आ गया. एंड आई चेक्ड रैंडमली रैंक्स एंड व्हाट आई सी इज आइजर ब्रह्मपुर का रैंक इज जस्ट 60 रैंक्स अवे फ्रॉम माई रैंक. आई वाज लाइक हाँ, हाउ द हेल, व्हाट द हेल, ये क्या हुआ भाई. 60 रैंक्स अवे फ्रॉम रैंक. लाइक आई डोंट नो ब्रो, इट जस्ट वेंट बूम एंड आई वाज 60 रैंक्स अवे फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड इनटू आइजर ब्रह्मपुर. और लाइक या ओके, अभी एक और राउंड बचा हुआ है. इट्स ऑन 31st which is today, so we will see. And then I got busy. मैं फिर से busy हो गया college stuff and sports and yeah. And then आज I wait, इकलौता ऐसा आइजर राउंड जिसमें मैं वेट किया था 5 बजे तक. तो I was doing something. I just came to know 5 बज गया. I opened my laptop. I checked the rank. It crossed my rank. I checked the admission portal and boom, offer letter from Aizer Brahmpur. Congratulations, you have been offered a BSMS degree starting with first year in Aizer Brahmpur. Really? Like, really bro? मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, this is not. After giving a IAT, Aizer was my last hope because I knew कि I've scored decent enough कि मुझे first round में ही मिल जाएगा college. I was chilling the entire month, and then you gave me a trauma that my rank has been inflated. The YouTubers, so-called YouTubers, they're also giving me trauma कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, you're gone, nothing can happen. And then Aizer like fuck all of him. तुम
हमारी बात सुनो, या यू डोंट प्लान थिंग्स, यू जस्ट लिसन टू अस, ओके? तुम हमारी बात सुनो, ओके? फर्स्ट लेट मी फिक्स माय आइडिया, जो भी है। सो एनीवेज भाई, व्हाटएवर। तो तुम हमारी बात सुनो। अब अभी आई हैव गॉट अ सीट, एंड देन आई चेक अदर आइजर्स लाइक आइजर तिरुपति, जो कि आइजर ब्रह्मपुर मेरा लास्ट प्रेफरेंस था, बट आई गॉट इट। एंड आइजर तिरुपति आफ्टर टुडेज काउंसलिंग is also just 80 ranks away, which means, but yeah, अब तो ये आखिरी काउंसलिंग है ना? नो, एजर लाइक 2 राउंड और लो बच्चे, या अब 8 राउंड्स होंगे, विच मीन्स, जो कि मैंने, हाँ बाय द वे आई हैव एक्सेप्टेड द सीट ऑब्वियसली, बिकॉज बिकॉज या बट आई हैव ऑल्सो फ्लोट इनेबल रखा है, विच मीन्स नेक्स्ट राउंड आई एम श्योर इनफ, I'm actually sure enough कि I will be upgraded to Aizer Tirupati. Now the thing is, 2 राउंड ऐड हुए हैं, and Aizer TVM भी ज़्यादा दूर नहीं है. Bro, what the hell is going on? अब if I choose next round, I know I'm getting Aizer Tirupati upgrade, but after that if I either freeze, तो my admission procedure will start. मैंने seat acceptance fee which is 35,000 I've already paid, and then मेरे उस कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा. बट इफ़ आई अगेन फ्लोट, आई माइट गेट आइजर TVM in round 8, might get. So I'm confused guys, like what the hell is going on with my life. पहले मेरे साथ होता है नीट में ये आई डोंट नो क्या कुछ तो हुआ था इस साल नीट में, विच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड देन I get trauma in Aizer, I don't make it, and then I also don't make it in Aizer after exam. Like, मैंने मई में एग्ज़ाम दिया था, अभी कौन सा मंथ चल रहा है गाइस? सितंबर. So after talking to my parents, I decided कि I will be taking a partial drop for NEET by joining Delhi University because my mental health was cooked. And maybe my parent even realized it. So they are like कि ठीक है, तुम्हें जो सही लग रहा है करो, बट यू शुड नो कि BSc करके कोई स्कोप नहीं है. प्लीज़ कुछ लोग ऑफेंड मत हो जाना, बट इट इज़ ट्रू. आई डोंट सी एनी स्कोप हियर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेसर. So I had to prepare for NEET again, but I was not preparing for NEET because I'm still traumatized by NEET. I'm angry. I'm angry with all coaching centers. I'm also blaming myself. I'm angry. I'm 90% angry with myself. You need someone to blame, na? I cannot be depressed all the time, so I'm just blaming other people. Yeah. What I need to decide is I need to withdraw my admission from DU and start planning for Isers. One more plot twist here, guys. I forgot. While filling Iser का registration form, there was a field called 12th marks entry. वहाँ पर मार्क्स एंट्री करना था, एंड देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड रोल नंबर का फील्ड, जिसमें मुझे अपना 12th का रोल नंबर जस्ट एंट्री करना था एज अ फील्ड इन माई एप्लीकेशन फॉर्म. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, टेक्निकल ग्लिच, और आई डिड अ टाइपो व्हाइल राइटिंग इन माई कीबोर्ड. मेरे रोल नंबर का पहला डिजिट 2 टाइम आ चुका है, एंड आई डिडंट इवन चेक. आई फिल्ड माई मार्क्स करेक्ट, आई अपलोडेड माई मार्कशीट, एंड रोल नंबर के फील्ड में आई मेड अ टाइपो मिस्टेक और टेक्निकल मिस्टेक. आई डोंट इवन नो कैसे आया है वो, एंड आई हैव ईमेल्ड आइजर 2 times एंड दे हैव नॉट इवन रिस्पॉन्डेड. उन सब के बाद भी I was still in counseling. I had been offered a offer letter, but I'm still unsure because my life is so cooked. Because I don't know भाई, क्या पता अब at the end they say कि भाई there's a discrepancy and we are cancelling your admission. I'm anxious about that as well. But then I checked with ChatGPT today, and ChatGPT was like, chill kar bhai, it's normal. Just attach application form. It's not a proof, it's just a record in application form. बाकी
you just need a valid mark sheet and other documents. So I was like, ठीक है, it's true. So I'm thinking कि कल I will call on either toll free number, whatever it is. I hope they pick up because I mailed them 2 times about this. Never got any response. So guys, like you say, I'm confused. And if I get either, I'll be dropping NEET forever. Because I had interest in research. Maybe more than medical. Please don't mind me because at that point I was a class 12 student, guys. I was just following my parents' orders and peer pressure में आके bio लिया था because I was interested in biology, and peer pressure में आके I was preparing for NEET. But ISER was also in my wish list. Now I have been offered a permanent seat in ISER Berhampur, जो कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, एंड आई हैव अपेयर्ड फॉर फ्लोट, विच मीन्स अगर इन नेक्स्ट राउंड इफ माई रैंक इज crosses the cutoff of other upper colleges in my preference list, मैं अपग्रेड कर जाऊँगा इन दैट. सो नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आ रहा है 6 सितंबर. टुडे इज़ 1 सितंबर. So I just thought to make this video to update you all. I don't know if you're watching because it's been really long, maybe 30 minutes or something. So I will need to merge 2 videos and post it. So yeah, नीट दिया नहीं निकला, then I gave all the exams. कुछ फेल ही नहीं हो रहा था, कुछ निकलेगा. I gave all और भी 1-2 एग्जाम्स मैंने दिए थे, which I don't even want to share, guys. Please don't ask. I gave total 5 more exams after NEET just to get into a college. So कहीं कुछ नहीं हो रहा था. So I took Delhi University. Venkateswara College is a good college. People here were nice. I was vibing in. I was enjoying, but there was a guilt in myself कि जैसे नीट नहीं हुआ and my future is not yet secure. क्योंकि कहीं भी नहीं होगा, but it's more less secured here, as I will need to do PhD and stuff, and India का PhD का हाल बहुत बुरा है. I might just become a teacher, or else मैंने अपने पेरेंट्स को बोल रखा कि मेरे को नीट करूँगा अगले साल वापस, which I didn't want to. But then today, after checking in with ISER, I talked with my parents. I just said them कि I might just not do NEET now because I'm not interested anymore. They're like, okay, fair enough. बहुत अच्छे टाइम पे डिसाइड कर रहे हो. It's a sarcasm. But they were also not unhappy. They were happy with my ISER allocation, and they were like कि I think you should take it. And I was also like कि हाँ, I will take it. So I enjoyed 1 month here, and if everything goes well, if my roll number discrepancy is alright, I might get admission to ISER. Confused as hell, guys. Confused. And I am dropping NEET. NEET is not my thing, guys. I have realized NEET is not. Although मैंने 2 साल honestly अच्छे से तैयारी किया है. That's why I've been qualifying the other exams as well. But NEET just disappointed me this year. And मेरे अंदर अब हिम्मत बचा नहीं है कि I will give it next year. So that's my update, guys. I will see you in next video because I'm thinking to get regular again. And please ignore my clean shave. I've been trying to whatever, just ignore it. So if you guys like my content, you guys can subscribe my channel, drop a comment if you enjoy my videos. If you don't enjoy my videos, I can't care less enough. See you guys in the next one. Take care, have fun, and keep smiling. Bye bye.